जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती में लगातार हो रहे बड़े बदलावों के बीच अब पुलिस भर्ती में भी बड़े बदलाव देखने को मिलने लगे हैं और इन बदलावों को देखने के बाद अब कई युवाओं के मन में यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इसी तरह के बदलाव उनके राज्य में पुलिस भर्ती में भी हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह सेना भर्ती में दौड़ प्रक्रिया को अब बाद में कराया जा रहा है, उसी की तर्ज पर अब पुलिस की भर्ती में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इन बदलावों को हाईकमान से हरी झंडी भी मिल गई है। दरअसल पुलिस भर्ती में इन बदलावों की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने की है और पुलिस भर्ती में अब एक के बाद एक बड़े बदलाव हुए हैं। पुलिस भर्ती में एक बड़ा बदलाव तो यह किया गया है कि अब हाई क्वालिफिकेशन वाले नंबरों को खत्म कर दिया गया है। यानी अगर कोई अभ्यर्थी हाई क्वालिफिकेशन किए हुए है तो अब उसे इस भर्ती में अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि पहले हाई क्वालिफिकेशन वालों को इस पुलिस भर्ती में अतिरिक्त नंबर मिलते थे। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव यह किया गया है कि सोशल इकोनॉमिक के मिलने वाले 10 नंबरों को भी कम करके अब सिर्फ इन नंबरों को 2.5 नंबर कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि अब दौड़ से पहले चेस्ट और हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, जबकि इससे पहले यह होता था कि जितने पदों पर यह भर्ती होनी है उससे 7 गुना अभ्यर्थियों को रेस के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में सिलेक्ट हुए युवाओं में से 4 गुना को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यह है कि दौड़ प्रक्रिया अब बाद में कराई जाएगी। वहीं बात करें एनसीसी धारकों की, तो उन्हें इस भर्ती में 2.5 नंबर बोनस अंक मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम है। वहीं दूसरी ओर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को सेना भर्ती में पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि पहले सेना भर्ती में जीडी ट्रीटमेंट वालों के लिए रिटन एग्जाम नहीं होता था, उन्हें इसकी छूट थी, लेकिन अब सभी के लिए एग्जाम अनिवार्य कर दिया गया है। एनसीसी सी वालों को अब सेना भर्ती में बोनस अंक दिए जाते हैं। बात करें अग्निवीर सेना भर्ती की, तो देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों अग्निवीर सेना भर्ती की दौड़ कराई जा रही है। जो युवा दौड़ में पास हो गए हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी भी देखने को मिल रही है, जबकि जिन युवाओं की दौड़ आने वाले महीनों में शुरू होनी है वो इन दिनों दौड़ की अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वो पसीना बहा रहे हैं। वहीं मानसून के चलते कई जगहों पर दौड़ प्रक्रिया में भी बदलाव किए जाना देखने को मिलने लगा है। तिथियों में बदलाव होने लगा है कि बरसात के चलते उनकी दौड़ अब 1-2 दिन आगे पीछे हो रही है। जो युवा तैयारियों में जुटे हैं वो सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, इन दिनों मैदानों में कीचड़ आदि की समस्या हो सकती है। अगर आप ऐसे मौसम में भी दौड़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दौड़ते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कीचड़ से पैर फिसल कर आप चोटिल हो सकते हैं, आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसे में आपको बेहद सावधानी बरतनी की जरूरत है। और वहीं बात करें सीआरपीएफ एग्जाम को लेकर, तो देखिए दोस्तों, अगले महीने यानी जुलाई माह में आपका एग्जाम प्रस्तावित है। तैयारियां आपकी जोरदार चल रही होंगी, आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अब ये जो दिन आपके पास में कुछ 15 दिन जो बचे हैं, इनमें आप ऐसे ही बिल्कुल ना जाने दें। इन 15 दिन में आप क्या करेंगे, आपने जो अब तक की तैयारी की है उसका रिविजन कर लीजिए और साथ ही साथ आप डीवीडी ऐप पर अपने टेस्ट देना जरूर शुरू कर दीजिए। अगर आप में से जिन युवाओं ने अभी तक भी डीवीडी ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप अभी जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ आप 49 रुपये में सीआरपीएफ ट्रेडमैन की पूरी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 15 टेस्ट मिलने वाले हैं और ये जो 15 टेस्ट डिजाइन किए गए हैं ये बिल्कुल पेपर फॉर्मेट पर डिजाइन किए गए हैं। जिस तरह का पेपर आपको सीआरपीएफ में देखने को मिलने वाला है, जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसी तरह के सवाल आपको इन टेस्ट में मिलने वाले हैं। इससे होगा ये कि एक तो आप अपनी तैयारी को जांच सकेंगे कि अभी आप टेस्ट ऑनलाइन जब टेस्ट देंगे तो आप यह देख पाएंगे कि आप उस टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपके नंबर कितने कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इन टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों की तैयारी करके आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।